नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, बीजेपी के 39 सीटें जिन पर प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा हुई है, उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि और 64 सीटें हैं जिन पर अभी मुहर लगना बाकी है। मतलब ये कि कुछ दिनों में ही वो 64 सीटें जिन पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी है वो भी होने वाली है। और जैसे ही नाम की घोषणा हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भोपाल का दौरा करेंगे। और अगर बात करें 39 सीटों की, 13 अनुसूचित जाति की है और 8 जो है वो जनजाति की है और 18 जो है वो सामान्य को टिकट दी गई है। अगर जबलपुर की बात कर लें तो पूर्व में अंचल सोनकर और बरगी से नीरज सिंह ठाकुर पर विश्वास जताया गया है। अंचल सोनकर अगर बात करें पहले की, तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, और वहीं अगर बरगी विधानसभा में जिनको अभी टिकट मिली है तो वो प्रतिभा सिंह के सुपुत्र हैं। कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी ये कहती थी कि हम भाई भतीजावाद या परिवारवाद से दूर हैं, तो कई सीटों पे देखने को मिला है कि वहां पर अगर जो प्रत्याशी है या तो उसके पुत्र को या पुत्री को या पत्नी को सीट दी गई है। कुछ ऐसे चौंकाने वाले भी तथ्य सामने आए हैं। उसमें अगर मैं बात करूं डॉक्टर विजय आनंद मरावी की, जो कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। सुबह जाके उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया है और उसके बाद उनके नाम की घोषणा हुई है और शाम को जाकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता जो है वो विधिवत ली है। और ऐसे ही कुछ दल बदलू लोग भी आए, जैसे ही पार्टी से इस्तीफा दिया है, बीजेपी ज्वाइन किया है, तुरंत उनको टिकट मिली है। तो इससे भी कुछ पार्टी के लोग जो है ना वो नाखुश हैं। वो लोग नाखुश हैं जो कि कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन उन पर नजर नहीं जाती मोटा भाई की। जैसे तीखे तेवर में और तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा था कि आखिर डिसीजन जो है वो मेरा होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग जो हुई है उसमें भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि या तो सर्वे रिपोर्ट जो गई है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और या फिर उनको जब टिकट दी जा रही थी और नामों की घोषणा की जा रही थी उस समय कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति थी। खैर, आने वाला जो समय है वो ये आपको ज़रूर बताएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की, क्योंकि इस बार जो है वो कांटे की टक्कर, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। मतलब ये कि आपको मध्य प्रदेश में विधानसभा अगर जीतना है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हारे हुए प्रत्याशी पर आप विश्वास जताकर उन्हें टिकट दे रहे हैं तो आपने क्या देखा उनमें और कैसे आपने उन पर विश्वास किया। जब आप ये कहते हैं कि हम टिकट काटेंगे और उसके बाद पुनः हारे वाले प्रत्याशियों को टिकट दे देना, ये भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या कारण था कि आपने हारे हुए प्रत्याशियों पर फिर से विश्वास जताया, या तो वो आपको उस क्षेत्र में कोई काबिल आपका प्रतिनिधि नहीं मिला, जनप्रतिनिधि, और या फिर ऐसा है कि उस क्षेत्र में कोई काबिल नहीं दिखा आपको उस हारे हुए प्रत्याशी के कंपैरिजन में। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि, और अगर मैं बात करूं आप पार्टी से, अभी एक राजकुमार जी जिन्होंने सुबह आप पार्टी छोड़ी, दिन में उन्होंने जाकर सदस्यता ली और फिर उसके बाद देखिए उनको टिकट मिल गई। तो एक जो है ना कि जो कार्यकर्ता या कह सकते जो पार्षद है या जो दावेदार है उसको बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो कई सालों से जनता के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक पार्टी से आया हुआ है, वो दल बदलू है और तुरंत आपने उसको ट्रे में सजाकर टिकट दे दी और 5 साल जनता उसको भोगे। तो आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है वो आ रहा है। आप कह रहे थे कि युवा लोगों को मौका देंगे, क्योंकि इस बार मैं ये देख रही हूँ कि एक 31 साल के हीरा सिंह है जो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं, और वहीं आप ये कहते हैं कि रिटायरमेंट की डेट भी हम जो है वो बता देंगे, जिनकी उम्र हो गई है वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन वहीं 73 साल की मधु वर्मा को अगर टिकट आप दे रहे हैं तो भी सवाल खड़ा करता है। बहुत सारे सवाल हैं, या तो आप जो बोलते हैं उस पर टिके रहें और या जो आप कर रहे हैं उस पर टिके रहें। कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है, टिकट जो आप दे रहे हैं उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। जिस तेज़ी, जिस तल्ख मिजाज के साथ आप बोल के गए थे वो तल्खियाँ जो है ना वो दिख नहीं रही हैं। और अगर मध्य प्रदेश में आपको पुनः बीजेपी की सरकार बनाना है तो इस बार संघर्ष करना होगा, सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं गृह मंत्री जी अमित शाह जी कि मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि धरातल पर आपके कार्यकर्ता
या दावेदार जो हैं वो कार्य कम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा था भाई सोशल मीडिया को भी हम देखेंगे, तो आपके प्रभारी, आपके जो मीडिया मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके जो चुनाव प्रभारी कमेटी के लोग हैं, वो इन बातों को ज़रूर देखें और कोशिश करिए कि जब आप टिकट दे रहे हैं तो प्रत्याशी का रिपोर्ट कार्ड देखें, बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड देखने का मतलब आप समझ रहे हैं, ध्रुव नारायण को टिकट देना, आपको तो पता ही होगा ध्रुव नारायण के बारे में, आरोपों से घिरे हुए शैला मसूद हत्याकांड में जिनको आरोपी माना गया था, उनसे बड़ा रिश्ता नाता था, और तो और जाहिदा परवेज के साथ भी उनके अनैतिक संबंध थे। तो बहुत सारा कुछ था, आरोपों से घिरे हुए इंसान है वो। उसके बाद उनको टिकट दे देना, उन पर विश्वास जताना। एक विश्वास आपने पूर्व महापौर भोपाल के आलोक शर्मा पर भी जताया है, और कहीं ना कहीं आपका ये जो विश्वास है उस पर आपके प्रत्याशी कितने खरे उतरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम सभी को इंतज़ार रहेगा, वो जो अभी आने वाले 64 प्रत्याशी हैं जिनके आप नामों की घोषणा करने वाले हैं, वो ऐसे कौन से काबिल प्रत्याशी होंगे और आप किस प्रकार की काबिलियत देख रहे हैं। हारे हुए प्रत्याशी को अगर आप पुनः टिकट दे रहे हैं तो फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए कि हम इस बार युवाओं को ज़्यादा मौका देंगे, टिकट काटेंगे, क्योंकि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ख़राब है इस बार, क्योंकि जनता ने अब मूड बना लिया। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि परिवर्तन की लहर होनी चाहिए, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आप समझ ही गए होंगे। इसलिए टिकट देने में बार बार मैं कह रही हूँ कि पूरा रिपोर्ट कार्ड खंगालें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दावेदार जो हैं वो सोशल मीडिया पर, कई ऐसे लोग हैं, लोगों का कहना है कि वो फेक तरीके से अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हमारी फैंस फॉलोइंग कितनी है, लेकिन धरातल में ज़ीरो है वो। तो कोशिश कीजिए कि धरातल पर जो कार्य कर रहा हो, जनता के हित का कार्य कर रहा हो, जिसका बैकग्राउंड सही हो, जो कार्य करने लायक हो, टिकट का वितरण उनके साथ कीजिए। वरना डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में ना होगा ये कि हारे हुए प्रत्याशी को आप फिर से टिकट दे देंगे और जनता जिससे नाखुश है, क्योंकि पिछले 5 साल में आपके इन काबिल हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में क्या किया को जनता ज़रूर याद रखेगी, आप ये सोच के रखिए। तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत कठिन है डगर पनघट की। नमस्कार, आगे और भी अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से, और अधिक से अधिक आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ ही साथ शेयर करें। और एक बात और भी है कि आप सभी के प्यार और आप सभी के आशीर्वाद ने आज रेवा टीवी को 1 लाख के ऊपर के व्यूअरशिप दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखें, और हम ऐसे ही अनेक जो गतिविधियां हैं, अनेक प्रकार की जो खबरें हैं जो वाकई में आपको देखना चाहिए, वो सब आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।